नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सबको ये लग रहा था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची का बिहार में जो गहन संशोधन हो रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करेगा। जल्द से जल्द तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 12 और 13 अगस्त की दे दी है। जी हाँ, 12 और 13 अगस्त को अब बिहार के गहन संशोधन जो मतदाता सूची का हो रहा है, उस पर सुनवाई होगी। अब आज क्या हुआ, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। आज मेंशनिंग के लिए केस आया था, केवल मेंशन किया गया था 10:30 बजे, लेकिन हियरिंग आज नहीं होनी थी। आज ये डिसाइड होना था कि ये मामला कब लिस्ट होगा। अब किस बात का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया और क्या कुछ कहा जस्टिस सूर्यकांत ने और जस्टिस बागची ने, उसको विस्तार पूर्वक तरीके से आपको बताते हैं। लाइव लॉ की स्टोरी अगर आप देखें और आपके स्क्रीनशॉट्स आपको अगर मैं दिखाऊं, तो स्क्रीनशॉट्स अगर आप दिखाएं लाइव लॉ के, तो उसकी जो हेडलाइन है लाइव लॉ की, वो यही कहती है कि इफ देयर इज मैस एक्सक्लूजन वी विल स्टेप इन सुप्रीम कोर्ट टू कमेंस हियरिंग ऑन August 12, यानी कि 12 अगस्त को ये होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मैस एक्सक्लूजन होता है, यानी कि बहुत भारी संख्या में अगर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होते हैं, तो हम उसको देखेंगे। अब ये क्यों कहा? रिस्पॉन्डिंग टू द apprehensions that 65 lakh voters are going to be excluded from the draft list to be published by the Election Commission of India in the Bihar SIR process, Supreme Court on Tuesday orally said that if there is any mass exclusion, then the court will step in. अब कोर्ट कैसे स्टेप इन करेगा, बाद में कैसे करेगा, वो पता नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अगर बहुत भारी संख्या में मैस एक्सक्लूजन होता है तो फिर वो स्टेप इन करेगा। अब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की ये जो बेंच थी, they were listing the petitions challenging the Bihar SIR for August 12th and 13th। अब इस पर कोई जवाब नहीं है कि 12 और 13 अगस्त को अब ये लिस्ट करके क्या ही होगा, पता नहीं है। इतनी देर लेकिन क्यों कर दी? सुप्रीम कोर्ट को कोई अर्जेंसी नहीं है इस मैटर पर, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन अब आप ये देखिए कि डेट कब की दी, 12 और 13 अगस्त की। प्रशांत भूषण ने क्या कहा? प्रशांत भूषण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए अपीयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कोर्ट से, ECI statement that 65 lakh persons have not submitted the enumeration forms during the SIR process as they are either dead or have permanently shifted elsewhere. Bhushan told the bench that these persons will have to apply afresh for inclusion in the list। यानी कि जो ये 65 लाख वोटर्स हैं जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं सबमिट किए हैं, उनको फिर से फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को प्रशांत भूषण ने कहा। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इट विल बी डीम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, assured that the court will hear the concerns. We are here, we will hear you। कोर्ट ये कह रहा है कि हम आपके लिए हैं और हम आपकी सुनवाई करेंगे। किस तरीके का ये आश्वासन आज कोर्ट ने दिया है, ये मेरी समझ से परे है। इसको अभी विश्लेषण करेंगे अपने खास मेहमान के साथ, तो उसको डिस्कस भी करेंगे कि जब कोर्ट ये कहता है कि कोर्ट जब समय पे ये चीज नहीं सुन रहा है, आपके सामने सारी लुटिया डूब रही है, तो कोर्ट ये कह रहा है आपके सामने, आपको झूठी सांत्वना देता हुआ कि वी आर हियर एंड वी विल हियर यू। क्या सुनेंगे और कब सुनेंगे ये छोड़ दीजिए। जस्टिस बागची ने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 लिस्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इफ देयर वाज नो SIR, यानी कि जनवरी 2025 में तैयार की हुई लिस्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर वो SIR नहीं होता तो ड्राफ्ट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड बाय द ECI। योर एप्रीहेंशन इज 65 lakh odd voters will not feature। ECI is seeking the correction vis-a-vis 2025 entry। We are overviewing the thing as a judicial authority। If there is mass exclusion, we will immediately step in, bring 15 people saying they are alive। जॉय माल्या बागची ने कहा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जनवरी 2025 की लिस्ट है, और अगर इसमें नाम इतने सारे वोट्स अगर नहीं ऐड होते हैं तो हम एज अ जुडिशियल अथॉरिटी बैठे हुए हैं इस चीज को ओवरव्यू करने के लिए, और अगर मैस एक्सक्लूजन होता है तो वी विल स्टेप इन। लेकिन आप जाकर 15 ऐसे लोग ले आइए जो कि मृतक दिखाए गए हैं लेकिन वो जिंदा हैं, यानी कि ऐसे लोग लेकर आइए जो अलाइव हैं। जो कपिल सिब्बल हैं, RJD MP मनोज झा के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि दे नो हु द 65 लाख पीपल आर, इफ दे मेंशन द नेम्स इन द ड्राफ्ट लिस्ट वी हैव नो प्रॉब्लम। कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ, कैसे आवाज आ रही है सर? हाँ, तो कपिल सिब्बल ने ये कहा कि
65 लाख लोग कौन है वो सबको पता है, और अगर वो लोग उसके नाम मेंशन कर देते हैं तो वी हैव नो प्रॉब्लम। और राकेश द्विवेदी ने क्या कहा है, ड्राफ्ट लिस्ट इज कंस्पिक्यूअसली साइलेंट, यू विल ब्रिंग टू आवर नोटिस। जस्टिस कांत ने राकेश द्विवेदी से कहा फॉर द ईसीआई दैट द प्रोसीजर अलाउज द फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस थ्रू द ड्राफ्ट लिस्ट। अब आपको याद होगा कि 24 जून को ये सर्कुलर निकाला गया था, और कल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार और एपिक कार्ड को कंसिडर किया जाए। अब लेकिन जो सवाल है कि 12 और 13 अगस्त को सुनवाई होगी, तो फिर इससे क्या हमने खो लिया, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट प्यारे लाल गर्ग है समय। गर्ग साहब, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 12 और 13 अगस्त की अब अगली सुनवाई है, सर क्या कहेंगे उस पर? सुप्रीम कोर्ट की अर्जेंसी, और सुप्रीम कोर्ट की वी आर हियर फॉर यू, वी विल हियर यू, ये तो बात ही नहीं समझ में आ रही। देखिए नीलू जी, हम एक ये तो बातें करने की बात है, कहना मुश्किल होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर ये जो हमारी लुटिया डूब रही है, जैसे आपने बोला, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की, रिपब्लिक की, जो हमने कितनी कुर्बानियां देके दी है, और उससे उसको कोई चिंता नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि कैसे वोटर का जो राइट है, एक ही तो राइट था जो देश की आजादी के बाद दो राइट हमें बड़े मिले थे। एक, each adult shall have a right to exercise for voting, electing the government, irrespective of the status, the economic status, social status, whatever it is. Two, that we are the citizens of this country. Now, both the rights are being snatched by one man, Ganesh Kumar, one man show. आई विल से आई विल नॉट हैसी, अब मैं ये चुप नहीं रह सकता, मूक दर्शक नहीं बन सकता कि वो मिलके जो गृह मंत्रालय है, जो न्याय मंत्रालय, कानून मंत्रालय है, उनसे मिलके कर रहा है। ये सब मिली भुगत से हो रहा है। ये देश के प्रजातंत्र को लूटने की है। इसमें जो चौकीदारी करनी थी वो करनी थी सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट तो बात ही नहीं कर रहे हैं इस पे। बातों से तो कोई फायदा नहीं, हम देखेंगे 15 भी ले आएंगे, हम पूरी लिस्ट स्क्रैप कर देंगे, मास डिलीशन। ये मेरे पास इलेक्शन कमीशन का 25 तारीख का लेटर है। ये तो खुद कह रहा है कि हमने 22 लाख तो मर चुके हैं, 7 लाख दो दो जगह पे रजिस्टर हो चुके हैं, और 35 लाख जो हैं वो चले गए कहीं ना कहीं, यहाँ है नहीं पक्का परमानेंटली, और 1.2 लाख ऐसे हैं जिनका अभी हमें फार्म नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट को मास डिलीशन का पता चलेगी? अगर ईसीआई की जो लेटर है, जो उसका डेक्लेरेशन है, वो मास डिलीशन नहीं है, तो मास डिलीशन क्या होगा? एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा, इतने दिन 15 दिन क्या इन्होंने कोई खास वो करना है जिससे कि 12-13 को सुनवाई करेंगे? क्योंकि फिर तो टाइम होगा नहीं। इसका तरीका होता है कि आप टालते जाओ, फिर बोलो जी अब तो हो गया, अब क्या करें? ये इतना ज्यादा जरूरी मैटर है कि इससे मेरे को नहीं लगता कि पूरे देश में इससे ज्यादा बड़ा कोई और जो मुद्दा हो सकता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं, और माननीय न्यायाधीश जो भी कह रहे हैं कि हम ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ये कहने का तरीका होता है। मैं भी कई ऐसी जुडिशियल फोरम पे रहा हूँ। जब हम देखते हैं कि यार दूसरी पार्टी को ऐसे ना लगे कि हम न्यूट्रल होते हुए भी हम कई दफा कहते हैं, उसकी भी बात सुनते हैं, दूसरे की भी बात सुनना और बात है, फैसला करना और बात है। अगर आप न्यायिक फैसला करते हैं तो दोनों की बात तो सुननी ही होगी, और कानून भी देखना होगा, तथ्य भी देखने होंगे। अब ये तो ना तो तथ्य देख रहे हैं, ये दो सुनवाई तो हो चुकी ना सूर्यकांत जी के सामने। आज भी तो चाहे छोटी बात हुई, 5 मिनट की हुई, बात तो हुई ना, मेंशनिंग में हुई चाहे, तो उसमें कोई भी बात तथ्य की तो बात ही नहीं कर रहे। अब जब उन्होंने बोला, एक मैं दिख रहा था जो आपने भी भेजा मेरे को, कि जी ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है जिनके नाम निकाले गए हैं, वो उसकी हमें सूची दे दें। वो कहता है जी, इलेक्शन कमीशन का वकील कहता है जी वो तो वेबसाइट पे होगी। कौन से वेबसाइट पे होगी? जब कपिल सिब्बल जी ने ये मांगी है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकती थी ना, ये ऑर्डर तो कर ही सकती थी ना कि भाई इनको सूची दो, जो आपने डिलीट किए होंगे उनकी सूची जुदा दे दो। अगर ये भी नहीं बताना, इसका मतलब तो ये भी कुछ भी करे वो।
ये तो कोई बड़ा, दे वर नॉट आस्किंग फॉर मून, ये तो कोई बड़ी बात मांग ही नहीं रहे। कोई इंसान ये कहता है कि जी अगर मेरा नाम काटा है वो लिस्ट तो दे दो मेरे को, कहाँ से काटा है। मैं तो अपने जीवन में कभी इतना नहीं देखा था कि ऐसी ऐसी बातों पे लोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट माननी है ऐसी बातों पे बात करेगी कि आप लिस्ट देने को तैयार नहीं है, आप उनको ये डायरेक्शन देने को तैयार नहीं है, ये संविधान का अथॉरिटी है। फिर सुप्रीम कोर्ट मान ले कि हम तो संविधान के नहीं है, वो संविधान का है, जहां हम उनके नीचे है। अगर ऐसा ही संविधान संविधान की अथॉरिटी तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो भी सब संविधान की अथॉरिटी है, संविधान की अथॉरिटी तो और भी कई है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी बात नहीं सुनेगा उनके खिलाफ। लेकिन गर्ग साहब, जो बात आज जॉय माल्या बागची ने भी कही और उसको दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा रेखांकित करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि भाई 2025 की जनवरी की जो लिस्ट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर एसआईआर नहीं होता। अब ड्राफ्ट लिस्ट अब ये चुनाव आयोग पब्लिश करेगा 1 अगस्त को, और सबका एप्रीहेंशन, जो सबका डर है वो ये है कि भाई 65 लाख वोटर्स के नाम इस लिस्ट में फीचर नहीं होंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वी आर अ जुडिशियल अथॉरिटी, वी आर ओवरव्यूइंग एवरीथिंग, इफ देयर इज मैस एक्सक्लूजन वी विल स्टेप इन इमीडिएटली। क्या कर लेंगे जॉय माल्या बागची अगर मैस एक्सक्लूजन हो भी जाता है? और वो कहते हैं कि आप 15 ऐसे लोग लेकर आइए जो जिंदा हैं और जिनको मृतक बताया गया है। देखिए नीलू जी, 15 की बात छोड़ो, अगर ये 15,000 भी दिखा देंगे, 15 छोड़ो, 1500, 15,000, 25,000, तभी, क्योंकि जब वो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, चुनाव आयोग बोल रहा है कि हमने फैसला रख निकाल दिया, हमारे पास तो आया ही नहीं है, जब वो मर गए, और डिक्लेयर करता है लिख के, आइदर दे आर डेड और दे आर डुप्लीकेट वोटर्स और दे है परमानेंटली शिफ्टेड। वो तो खुद ही कह रहा है। ये इनको कब पता चलेगा? इनको नहीं पता चलता तो दूसरी बात है, इन्हें अपनी आंखें बंद रखी हैं। मास डिलीशन, मास की डेफिनेशन क्या है? मैं बैठता बोलता हूं कि नहीं जी 65 में से जितना के 40 लाख नहीं डिलीट होते उतना चेर मास नहीं बनता। 1 लाख का क्या बात है, 2 लाख की क्या बात है, मैं ये बोल देता हूँ। आप बोलते हैं नहीं जी ये तो वोटर का राइट है, नहीं तो 5 वोटर भी अगर निकले तब भी मास है। ये तो मास इज नो डेफिनेशन। जब हम सरकार में कई दफा बात करते हैं, कोई बोलता बहुत अच्छा हुआ, मैंने बोला बहुत अच्छा हुआ, बता तो दो क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये मास एंड नॉन मास इज ए नॉन टेक्निकल टर्म। दे शुड हैव सेड कि इससे ज्यादा 15 की बात कर दी। 15 की बात बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज में भले ही मैं इलेक्शन चुनाव जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसके साथ नहीं हूं, लेकिन इतनी बड़ी एक्सरसाइज में अगर 15 ऐसे मिल भी जाएं, तो अगर एक्सरसाइज ठीक हो तो मेरे को 15 से ठीक है उनका नाम वगैरह दर्ज करवा देंगे। मैं कोई एक्शन, अगर मैंने एक्शन लेना हो मैं नहीं लूंगा कि यार 7-8 करोड़ लोगों का कर रहे थे, अब 10-15 की गलती होगी तो क्या करे, इतनी बड़ी बात नहीं। जब इतनी बड़ी जो गैप है, ये इतनी बड़ी बात करते हैं, वो 15 दिखा दो जी, 15 तो 15 क्या 1500 भी दिखा देंगे, क्योंकि वो तो जो झूठे भरे जा रहे हैं, लेकिन होएगा कुछ नहीं। मैं आज भी कहता हूँ, चाहे जस्ट बागची जी ने भी कहा, इसके बावजूद कुछ नहीं होगा कोर्ट में। मैं आज कह रहा हूं क्योंकि जितना मेरा कोर्ट में तजर्बा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग डायरेक्शन बता देती है। जो इंग्लिश वाले बोलते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, हम बोलते हैं गांव तो गुहारों से ही दिख जाता है, नजर आ जाता है। अब हमें मालूम हो गया कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तीसरी ये हियरिंग थी, आप मेंशनिंग थी, वट एवर इट इज। पहली में कुछ नहीं हुआ, रिक्वेस्ट किया गया। दूसरी में उस रिक्वेस्ट को रिपीट किया गया और तो कुछ नहीं किया गया। और तीसरी में वो डेट ही 15 दिन के बाद की डाल दी, 13 दिन की। तो अब कुछ होने वाला नहीं जुडिशरी से। जुडिशरी तो आंखें पूंजने वाली बात है, लेकिन जिनका वोट कटेगा वो तो सड़कों पे आएंगे ना, नहीं तो उनको अब आज ऑर्गेनाइज का करना। रवैया देखकर, डॉक्टर गर्ग, आज का रवैया देखकर ये नहीं लगता कि अब एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और सरेंडर कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे? मेरे को तो नहीं नहीं, चाहे भले ही उन्होंने सीधे बात ना भी कही हो कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन इसका निष्कर्ष तो यही है कि हाथ खड़े कर दिए। मैं तो सर्जन हूं, जब हम बोलते हैं यार अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, अगर इसका साथ चलता रहा तो सुबह देखेंगे, इसका मतलब मैंने हाथ खड़े कर दिए। जब मैं उसको रात को, जब वो तंग हो रहा है मरीज, तब तो देख नहीं रहा,
नो तो कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे अगर इस तरह का सांस चलता हुआ, इसका मतलब मेरे हाथ खड़े हैं, इसका मतलब यही होता है। भले ही उन्होंने नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब यही है कि उन्होंने बोला हमने कुछ नहीं करना, आप आओ, आप बातचीत करो, अच्छी अच्छी बातें करो, हम भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ताकि लोगों में ये जो नाजायज हो रहा है, जो लोगों का जो प्रजातंत्र को लूटा जा रहा है, जो डाका डल रहा है, उस डाके पे पर्दा पड़ जाए, ऐसी बात बन रही है जी। क्योंकि मेरे को क्यों लगता है, मैं कई दफा लोगों को बुरा भी लगेगा, अब ये कह रहे हैं क्या क्या बातें जिनकी जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कईयों ने बोला कि जी जब उसमें ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं होगा, फिर उसको तो मतलब दोबारा बात करने की, इसका मतलब उसने तो कानून ही नहीं पढ़ा। जो रजिस्टर्ड इलेक्टर्स रूल है उसमें फार्म नंबर 5 है ही इसी काम के लिए कि ड्राफ्ट रोल बनने के बाद अगर आपको कोई इतराज है, आपका नाम इंक्लूड नहीं हुआ, किसी का गलत इंक्लूड होगा, किसी का नाम गलत लिखा गया, तो आप फार्म नंबर 5 पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे तो बड़े बड़े लोग जानने माने कह रहे हैं कि नहीं जी, वो तो उनका राइट ही खत्म हो जाएगा, हम कोर्ट में क्या प्लीड करेंगे, एंड ही इज वन ऑफ द पिटिशनर्स आल्सो। सो कोर्ट में दूसरा दूसरा ये है, इलेक्शन कमीशन बड़ी बात कर रहा है, चुनाव आयोग, कि जी नहीं ये तो उसके बाद भी हम ले लेंगे। भैया ये तो आपको लेना ही होगा। इलेक्शन लॉ आपका ये अलाउ करता है कि जिस दिन तक नॉमिनेशन होनी है, उस दिन तक कोई भी वोटर रजिस्टर हो सकता है। तो आप कैसे मना कर सकते हैं? ये कोई आपने थोड़ा बनाया, तो पहले का बना हुआ है। ये दो बातों पे मतलब टू बीट दी बीटन हॉर्स, इसको इसकी तो कहने की हमें जरूरत ही नहीं है। जो कपिल सिब्बल जी ने, आज मेरे को सबसे बड़ी बात जो लगी वो कपिल सिब्बल जी की लगी कि जी हमें इनको ये तो बोल दो कि लिस्ट तो दे दें, जब उसमें जो इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने जो कहा वो भी मेरे को अच्छा लगा एक लेवल तक, वो ये कि एक तो अगर वो डिलीट करेंगे तो हम देखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसका मतलब अगर तो ये हुआ कि 65 अगर लाख जो ये बोलते हैं कि नहीं मिले, उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होगा, तो हम इसको मास डिलीशन मानेंगे, फिर तो ठीक है, क्योंकि एक बात तो की ही है, फिर तो 12 अगस्त भी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे एक रेफरेंस जो दिया है उससे, इसलिए मैं थोड़ी होप भी रखता हूँ, मैं टोटल निराशा में नहीं जा रहा कि जनवरी 2025 वाली जो लिस्ट है वो रेफरेंस पॉइंट है। इसका मतलब एक हिंट भी है कि अगर ये आपकी एसआईआर ठीक ना हुई, वो देंगे हम, उस डिस्प्ले कराएंगे। ये दो बातें, एक आशा की किरण, निराशा के बीच में भी आशा होती है, निराशा के बीच में एक आशा की किरण है, ये दो बातें केवल। एक कि अगर उसमें, इसका मतलब ड्राफ्ट लिस्ट में सबके नाम डालने हैं और उसके अगेंस्ट लिखना है कि नॉट फाउंड, परमानेंटली शिफ्टेड, डिक्लेयर डेड, डबल रजिस्ट्रेशन, वट एवर इट इज। सो अगर वो नहीं डाले जाते, ये दो बताऊं, लेकिन मेरे को फिर भी ऐसा लगता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जैसे बहाने लगा रहा है, इलेक्शन को हमने क्या, मैं एक छोटी सी उदाहरण अपने दर्शकों के लिए देना चाहता हूं। यहाँ हाई कोर्ट में एक था, पंजाब यूनिवर्सिटी चोन निकला थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चांसलर से। वो कोर्ट बार बार कहे जी वाइस चांसलर विल स्टिक टू द रूल्स, विल एक्ट एज पर रूल्स, उसने सब धनिया उठा दी और बस यही बोलते रहे कि उसके बाद जब चोन होगी, मैं तब बता रहा हूं, इसी सरकार का चुनाव हो गया, बीजेपी हार गई, 6 सीटें थी, 6 के 6 हार गई, तो वाइस प्रेसिडेंट वेंकटा नायडू जी थे, उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया, इलीगली रोक दिया नोटिफिकेशन, उनके पावर में नहीं था रोकना। सो इस रूप में अब जो भारत में हो रहा है चुनाव का, आपने चंडीगढ़ के चुनाव मेयर का देखा था, तो चुनाव का आज एक मुखौट बनाया जा रहा है। इसको चुनाव को केवल लोगों को से ताकत छीनने का एक जरिया बनाया जा रहा है, एक साधन बनाया जा रहा है। ये साध्य नहीं है, ये साधन है। इसको साधना की जरूरत थी, लेकिन जो साधना करने वाले हैं छोड़ गए हैं। आज हमें क्या करना होगा, ऐसे थोड़ा हम लुटते देखें, आप कर रहे हैं कोशिश। मैं आज फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन इस बात के लिए रात को दिन को हम करेंगे, आप इतना लगे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम तो पता नहीं कितना देर रहना नहीं रहना, आप यंग लोगों ने देश को संभालना है। हम और लोग लड़ेंगे, लोग लड़ रहे हैं। आज ही मेरे को एक किसी आईएएस ऑफिसर का आया हुआ था, वो रिटायर है, उसने बोला जी अब तो बड़ा डिप्रेशन वाली बात है। मैंने बोला कोई डिप्रेशन नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन होगा तो फिर तो हम, वो ये वही तो चाहते हैं कि आप डर के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप निरस्त हो जाओ। हम निरस्त नहीं होंगे, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, और हम जीतेंगे।
कैसे नहीं, जीतेंगे? लेकिन जो आज हाँ कोर्ट का बोलिए। रवैया जो आज दिखा कि 12 और 13 हाँ अगस्त को हम हाँ इसकी सुनवाई करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर मैस एक्सक्लूजन होगा तो वी आर देयर, वी विल हियर। कौन सा ऐसा कारनामा सुप्रीम कोर्ट करेगा जिससे कि अब लोकतंत्र बच सकता है? वैसे अर्जेंसी तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि उनको ये सब मैटर्स में बिल्कुल अर्जेंसी है ही नहीं, और वो अपने हिसाब से केचुए की चाल से ही चलेंगे। लेकिन आज के जो भी थोड़ा बहुत मेंशनिंग के दौरान जो बातचीत हुई है, सुनवाई तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के मद्देनजर? जी सर। देखिए, मेरे हिसाब से तो टेक अवे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमने कुछ नहीं करना, आप सड़कों पे जाओ। नहीं जाएंगे तो हम ऐसे ही आपको घसीट दे जाएंगे। इसका मेरे को मैसेज ये है। मैं इसको दूसरा मैसेज नहीं, दूसरा तो ऐसे होप अगेंस्ट ही होप वाली बात है जो मैंने दूसरी दो बातें कही है। लेकिन इसमें मेरे को आज भी ये यकीन है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्योतिषी हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जितना मेरा कोर्ट में अनुभव है काम का देखने का, उससे ऐसा है कि ये एसआईआर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं करना, वो घोंघरुओं पे मिट्टी झाड़ेगी। इस पे लोगों को खुद लड़ना होगा। जब वो खुद लड़ेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। सो जो विपक्षी दल हैं, उनको इस पे एक रणनीति बनानी होगी और इस पे जब जैसे पहले मैं कांग्रेस का एक दिन प्रवक्ता को सुन रहा था, हम तो जी वहाँ फॉर्म भरवा रहे थे। फॉर्म भरवाते जाओ आप उसी काम में लगे रहो, वो चोरी कर जाएँगे। सो अब सड़कों की राजनीति की ज़रूरत है। आज की जो सुनवाई है, आपका एक जो टेक है कि आज की सुनवाई का मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ लें हम? इसका अर्थ ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ प्रैक्टिकली खड़े कर दिए, थ्योरेटिकली बेशक ना भी खड़े किए हों अभी। प्रैक्टिकली बोल दिया यार हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम 12-13 को देख लेंगे, अगर कोई बात हुई, अगर मास एक्सटिंक्शन और उसमें थोड़ा दबकत तो मारना ही होता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट काहे का रहेगा? अगर वो ये नहीं बोलता कि 15 भी अगर आप ले आएँगे, हम कैंसल कर देंगे पूरे का पूरा। ये तो उसकी ताकत दिखाने के लिए थोड़ा तो बात बोलना ही होता है ना, नहीं तो 12-13 को मानेगा कौन? इसलिए आज की जो सुनवाई है वो सुनवाई नहीं है। कल ही हमने बात की थी, मेरे को तो लगता था कि कल को होनी नहीं है, कल को तो टाइम ही है। तो आज वो टाइम वाली बात ही हुई है। सो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाकी बातें छोड़ दें हम, इंसाफ की नीडू जी बात छोड़ ही दें। जब हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास इस इतने बड़े मुद्दे को, जो पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, जो हमारी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, जो हमारा पूरा अंतरराष्ट्रीय जो हमारा है वर्चस्व, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है, तो इनके पास टाइम किसके लिए है? किस बात के लिए है? क्या उस बात के लिए है जो घूमती हैं कि कौन चीज़ें होगा, कौन नहीं होगा, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसके लिए होगा शायद टाइम फिर। कौन-सी बात के लिए टाइम है अगर इसके लिए टाइम नहीं है? ये तो क्योंकि मैं भी ऐसे जॉब में रहा हूँ। अगर मरीज़ मर रहा है तब मैं बोलूँ नहीं, नहीं, नहीं अभी फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे, फिर तो मर ही जाएगा। और मैंने तो कई दफ़ा डॉक्टरों को बोला है कि यार बाद में क्या करना है? जब मर जाएगा मरीज़ फिर तू काहे को खड़ा है यहाँ? सो इसलिए आज का टेक तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पर्दा झाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसका एक पॉज़िटिव हाँ, ये पक्ष है कि अब हमें निराश नहीं होना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पर्दा झाड़ दिया। इसका पॉज़िटिव पक्ष है कि अब हमें दूसरा अल्टरनेटिव लेना होगा। विकल्प तो लेना है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट आज इतना खुले-खुला बात ना करती, तो शायद लोगों के मन में रहता कि कुछ ना कुछ होने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपने सही कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें आगाह कर दिया कि भाई आप जागो, हम नहीं कुछ करने वाले, आपने कुछ करना तो कर लो, नहीं, तो नहीं सुप्रीम तो कोर्ट ने आज जब अपनी एक तरीके से लाचारी और मजबूरी बताई है कि भाई हम कह तो नहीं सकते कि हम लाचार और मजबूर हैं, लेकिन हम लाचार और मजबूर हैं। इसके इस रवैये से पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी एसआईआर के मुद्दे पर लाचारगी बता दी कि वो कितने बेचारे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते माय लॉर्ड्स। नहीं, मैं इसमें थोड़ा-सा नीति जी डिफर करता हूँ। लाचारगी नहीं बताई, वो खुद लाचार बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कानून तो है, वो बोलते हैं हम इसको यूज़ नहीं करना। इसलिए इसको कुछ भी कोई यूज़ करे, मैं इसको लाचारगी कहने की बजाय अपनी ताकत किसी और के लिए तो हो सकती है, लेकिन प्रजातंत्र के लिए नहीं हो रही। ये इसको लाचारगी नहीं है, ये उनका जो मैं कहूँगा गणना किया हुआ पूरा सोच समझ के हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा। ये अचानक नहीं हो रहा, ये समय की कमी कारण नहीं हो रहा, ये सोच समझ के हो रहा है कि इस देश को किस दिशा में लेके जाना है।
नहीं तो इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष ये निकलेगा एक आम आदमी के लिए कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर कुछ नहीं कर रहा है और माय लॉर्ड्स जानबूझकर बेचारे बन रहे हैं। मेरे को तो ऐसे लगता है, क्योंकि नहीं तो एक ऑर्डर जो कानून है, देखिए बात बाकी नहीं है, मैं कहता वो शब्दों में इधर उधर की हो सकती है, कोई बोलेगा ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों बोल दिया। जब कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट का काम है कानून को लागू करना। जब कोर्ट कानून को लागू करने के लिए नहीं बोलती, कोई भी अथॉरिटी हो वो, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को लिख देती है कि राष्ट्रपति के पास टाइम नहीं, वो बिल ज्यादा देर नहीं रख सकता, वो माननीय गवर्नर जो है, राज्यपाल हैं, उनके भी ये लिख देते हैं, और राष्ट्रपति जी चिट्ठी लिखते हैं तो हमारे मुख्य न्यायाधीश उसका पूरा असली सही मायनों में जवाब भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ चुप है, ये भी तो प्रजातंत्र का लूट हो रहा है। सो इसलिए इसमें हमें ये मानना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी कारण, काम तो वही जाने, हाँ हमें तो कोई मालूम नहीं है कारण, लेकिन हम तो अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा यही है कि वो किसी और का पाला पूरा हो रहा है, उसमें वो आंखें मीच के कहते हैं कि आप करते जाओ, हम आपको वो थोड़ा झिड़कते भी। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, हम कई दफा ना किसी को कोशिश कर देते हैं कि आप इसके ऊपर लगा देना, साथ में बोलता है भाई ऐसे मत कर, तेरे को सजा दे दूं मैं, है ये इसका भी हक है, उसका मतलब होता है कि और लगा दे। सो ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सचमुच में ऐसा कर रहा है, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे। तीन तीन हियरिंग हो चुकी, हियरिंग हुई, पार्शियल हुई, मेंशनिंग हुई, वट एवर इट इज, एक भी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बात बता दे कि मैंने कानून के रूप में एक बात उसको डायरेक्शन दी है कि भाई आप हमारी बात तो मान नहीं रहे, और कहीं भी किसी ने कोई बड़ी बात नहीं मानी। आधार जो था वो कानून के मुताबिक था, उसका नहीं दिया। फिर जब ये अब आई कि जी आप, उन्होंने लिख के फाइल कर दिया कि हम तो आधार को मानेंगे नहीं। आप बोलते हमने फिर भी बोला है। जब उन्होंने लिख के फाइल कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, तो आप बोलोगे ठीक है, पहले आधार का मामला ही सुनते हैं, देखते हैं कानून का क्या कहता है। क्यों नहीं सुना? फिर उनको बोल दिया नहीं नहीं आधार को मानो। उसके बाद आज का बात जो हुई कि जी लिस्ट पब्लिश करने के, वो लिस्ट लेने को तैयार नहीं है। जब चुनाव आयोग जिनको बाहर निकाला जा रहा है उनकी सूची देने को तैयार नहीं है, वो उनको बताने को तैयार नहीं है कि हम आपका कत्ल कर रहे हैं आपके राइट का, तो और माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर मूक है। तो फिर हम क्या उम्मीद करेंगे, कैसे उम्मीद करेंगे? जब एक डॉक्टर मरीज को मारना चाहे, एक जो खानसामा है वो भोजन करने वाले को विष देना चाहे, जो माँ जो है बच्चे को मारना चाहे, तो फिर कोई बचा नहीं सकता। सो इसलिए बिल्कुल। हम आज जो हो रहा है, आज कम से कम ये कहना बनता था, कोई इसको कुछ भी कहे मैं कहने को तैयार हूं, कहना बनता था कि दी इलेक्शन कमीशन shall stick to the law and shall publish the list of the people who are deleted by it and hand over the copy to whosoever citizen demands it under payment under RTI। इतना तो कम से कम है ना, आरटीआई बना हुआ एक्ट कि ये आरटीआई एक्ट के आप इनको सप्लाई करेंगे बेस्ट। इसमें क्या दिक्कत है? वैसे तो आरटीआई एक्ट में जरूरत नहीं है, इसलिए पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट शुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। हम तो सो इसलिए मेरे को उम्मीद नहीं है। हाँ जी। नहीं तो आप अंत में फिर मेरा आखिरी सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर एसआईआर को लेकर दबाव है सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग पर भी, कि भाई माननीय जजेस आप लोग थोड़ा सा धीरे हौले चलिए, धीमे धीमे चलिए, इसमें कोई जल्दबाजी मत करिए, हमें अपना काम कर लेने दीजिए। क्या ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष के लोगों ने दे दिया? नहीं, पहले तो चुनाव आयोग को मिल गया जब उसने रिवीजन कर दिया था। 1 मई को जो लिखा था, मैंने पिछली दफा दिखाया भी था कि 1 मई को लिखा था कि हम खुद लेंगे, तो वो तो प्रेशर तो था ही। कल जो उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि कैसे कानून मंत्रालय से बात हुई है और वो कहते फाइल भी नहीं मिल रही, इससे तो पता चलता ही है। ना कानून मंत्रालय ये बोलता है कि नहीं जी ऐसा है, ना ही गृह मंत्रालय ये बोलता है, फिर बोलते हैं गृह मंत्रालय से भी बात हुई है, और गृह मंत्रालय बार बार कह रहे हैं हम तो एनआरसी सीए करेंगे, और ये भी सीए की बात करता है। तो सब मिले हुए हैं, ये सब मिलके इन्होंने बोल दिया। और मेरे को हिसाब ये कहता है कि जैसे पहले इन्होंने बोला था सबका फोन टेप हो रहा है, ये सबको ऐसे ये बताना जानते हैं कि देख लो आप अगर ऐसे बोलेंगे, इसमें बहुत
अपने आप को त्याग करके करना होता है कि नहीं, देश के लिए फिर जो होगा देखी जाएगी। ऐसा शायद कहीं न कहीं मेरे नज़र नहीं आ रहा मेरे को, जबकि अब इस देश को कुछ शहीदियों की ज़रूरत है। भले ही वो कोई बड़े अधिकारी हों, शहीदी का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूर फिज़िकली मरना होता है, अपने ओहदे को त्यागना होता है, अपने ओहदे पे आँच आने देनी होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन कहीं न कहीं ठीक बात है आपकी, मैं एक हद तक इसमें सहमत भी हूँ कि कहीं न कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को टाल रही है और टालने का मतलब ये निकलता है कि मुद्दा तो बहुत बड़ा है, देश के लिए बड़ा है, संविधान के लिए बड़ा है और प्रजातंत्र के लिए बड़ा है। अगर वो टाल रही है, बगैर प्रेशर के तो हो नहीं सकता। मैं भी कई ऐसे फोरमों पे काम किया है, अगर कोई हमें प्रेशर डालने की कोशिश करता है, हम तो सीधी बात बताते हैं, नो, नथिंग डूइंग, वी विल डू एज़ पर लॉ। सो कानून के हिसाब से, मेरे हिसाब से देखिए वो तो कानूनविद हैं, बड़े कानूनविद हैं, वही जाने कि क्या है। लेकिन जिस कानून को वो जैसे-जैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है कि कोई हमें वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही मेरे को लगता था ऐसा। मैंने आपको आपके चैनल पे तो कई दफ़ा कहा है, लेकिन अब तो मेरे को बिल्कुल निराशा है। ये निराशा लेकिन इस बात की नहीं है कि मैं निराश होके घर में बैठूँ। निराशा इस बात की है कि अच्छा यार, समय पे पता चल गया कि ये तो हमारी लुटिया डुबोने चले हैं, अब हमने खुद ही तैरना होगा। आपने तो सही इसलिए शब्द इस्तेमाल किया कि एक तरीके से एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने ही लुटिया डुबो दी, यही कहना होगा मुझे लगता है। हाँ जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।